हेलो लर्नर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो शुरुआत से करेंगे भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे भी पूछ सकता है 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक, इसमें एक और पूछ सकता है 3.28 मिलियन। तो तीन तरीके से इसको पूछ, मिलियन होता है ना, पूछ सकता है ये तीन तरीके से आपको। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 3 मिलियन 30 लाख, फिर 0.28 मतलब 2,28,000। ठीक है, 2,08,000 कुछ करके। ठीक है, इतने तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, तो क्षेत्रफल ऐसे पूछ सकता है 263। चलिए अब फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पूछे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। तो इससे फिर अब अगर भारत का 7वां स्थान है तो बड़े 6 कौन कौन सा है? तो 1 नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है आपका, तीसरे नंबर पे चीन आ गया, फिर चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यानी कि, फिर 5वें पे ब्राज़ील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्राज़ील के बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए हमारे 6, तब जाके भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, अपना भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना भारत आ जाता है 7वां स्थान पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो फिर भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से कितना है? वो ना 2.42% है। ठीक है, 2% है, 2.42%। यहाँ तक आप लोग समझ में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। और पड़ता है विश्व में प्रथम स्थान है, परंतु 2011 के आंकड़े के अनुसार दूसरा स्थान। फिर जब हम 2011 में चाइना था, वर्तमान में अभी कौन सा स्थान है? पहला। चाइना से भी हम लोग अभी आगे हैं जनसंख्या के रूप में, और हमारे पास दुनिया की लगभग 17.5% जनसंख्या है लगभग में। फिर भारत में राज्यों की संख्या 28 और संघ शासित प्रदेश कितने हैं होंगे? 8। अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पे जब हम लोग चलेंगे तो जो इसमें है डायग्राम के माध्यम से तो हम समझा नहीं सकते अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, ज्योग्राफी पढ़िए तो मैप हमेशा खोल के रखिए अपने सामने। ठीक है, तभी आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो कि दिया हुआ है ना, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, ये सब अगर मैप आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा मैप में। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो एक बार फिर हम लोग सीमाएं की डाटा देखते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की सीमाएं जो होती है ना भारत में 2 प्रकार की होती हैं। एक स्थलीय सीमा होती है और एक होती है तटीय सीमा। ठीक है, तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो पहले हम लोग स्थलीय सीमा को जानते हैं। स्थलीय सीमा जो है ना, स्थलीय स्थलीय तटीय सीमा 2 हो गए ना, स्थलीय और तटीय। और दोनों की अगर बात करें हम तो तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और वास्तव में भूमध्य तटीय की भाग की लंबाई होती है, थोड़ा कम है इसका। ठीक है, और तटीय सीमा में मुख्य भाग है जो कि 7516 है, मतलब 7,516 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य तटीय ये है। पहले पुराना जो डाटा था ना उसमें 7516 आती है, नहीं सॉरी 5422 आती है, और एनसीईआरटी में 6100 दिया। और फिर देखते हैं हम लोग स्थलीय सीमा में 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 पड़ोसी देश में पाकिस्तान, मरुस्थलीय, चीन, नेपाल, भूटान, और छठा आपका हो गया म्यांमार। ठीक है, और 7वां हो गया बांग्लादेश।